कि बड़ी खबर फ्रेंड्स आ रही है नीतीश कुमार के ट्वीट से। और आज नीतीश कुमार ने अभी अभी ट्वीट किया है और राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर के सुधार करने के लिए आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका जो हैं वह काफ़ी मेहनत करती हैं और उनकी जो भूमिका है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी इस भूमिका को सम्मान करते हुए देखिए फ्रेंड्स, या इनकी इसी भूमिका को सम्मान करते हुए हम लोगों ने मानदेय में इनकी वृद्धि का निर्णय लिया है। और अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये करने हेतु विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। तो नीतीश लिए आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका का मानदेय में वृद्धि हुआ है। 7,000 से 9,000 सेविका की और सहायिका का 4,000 से 4,500 रुपये में वृद्धि कर दिया गया है और विभाग को निर्देश दे दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे देख सकते हैं कि ट्वीट में लिखा हुआ है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। इसके लिए समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सेवाओं का आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके अहम योगदान को देखते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इससे सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मनोबल बढ़ेगा और समेकित बाल विकास सेवाएं बेहतर होंगी। तो मनोबल तो बढ़ेगा क्योंकि पेमेंट बढ़ चुका है, मानदेय में वृद्धि हो चुका है। 7,000 से 9,000 सेविका का हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स वह है शिक्षकों के साथ। जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक से बने सक्षमता पास करके और जो अभी भी नियोजित शिक्षक हैं और उसी में रहना पसंद कर रहे हैं और तमाम तरीके के जो विद्यालय अध्यापक बने हैं TRE 1 से लेकर TRE 3 तक, तो तमाम लोगों का मांग है ट्रांसफ़र का। और सेवा निरंतरता जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो लगातार मांग करते आ रहे हैं, चाहे पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, तमाम तरीके की जो अपनी मांगों को लेकर जो है शिक्षक संगठन से लेकर शिक्षक जो हैं शिक्षकों में रोष व्याप्त है। और लगातार पत्राचार के माध्यम से चाहे MLC हो जो शिक्षक प्रतिनिधित्व करते हैं उनके द्वारा भी सरकार तक इस बातों को पहुंचाया गया कि विशिष्ट शिक्षक की सेवा निरंतरता दी जाए, प्रमोशन दिया जाए और वेतन निर्धारण दिया जाए। क्योंकि सक्षमता पास कर जो शिक्षक है अभी भी वेतन जो है 15,000 रुपये कम पा रहे हैं। तो यह कौन सा न्याय है? क्योंकि शिक्षक बने थे, सक्षमता परीक्षा पास की थी कि पेमेंट जो है कुछ बढ़ेगा और हम राज्यकर्मी का दर्जा हमें प्राप्त होगा। लेकिन अब जो है उनका पेमेंट जो है 10 से 15,000 रुपये तक घट गया है और अभी तक 8 महीना बीत जाने के बाद भी सेवा निरंतरता का लाभ अभी तक नहीं मिला है और न ही वेतन का निर्धारण हो पाया है। तो फ्रेंड्स अब जो है सबसे बड़ी बात है कि क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, क्या पे फिक्सेशन जो है वह कब तक आखिर होगा, और ट्रांसफ़र की बात जो है वह भी जो है कि 1,90,000 जो आवेदन आए उसमें से क्या सभी लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार से तमाम तरीके के प्रश्न जो है आज भी हैं जो सरकार से पूछती हैं। तो अभी जो है नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक सेवा निरंतरता का बात है तो सेवा निरंतरता नियोजित शिक्षक से जो सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको मिलना ही चाहिए। और ऐसा सदन में भी ऐसा आवाज़ गूंजा था जब MLC लोग अध्यक्ष महोदय के पास अपना प्रश्न किए थे तो तमाम तरीके के जो सवाल थे वहाँ पूछे गए थे कि आखिर सेवा निरंतरता का लाभ क्यों नहीं दिया जाएगा। तो इस पर सहमति भी आई थी कि सेवा निरंतरता का लाभ जो है वह कमेटी बनाकर दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सेवा निरंतरता का लाभ जो है नहीं मिला है। और पे फिक्सेशन की बात है, वेतन निर्धारण भी अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति जो है वह खराब हो रही है सभी शिक्षकों की। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 5 सितंबर का तमाम तरीके के शिक्षक एक आस लगाकर बैठते हैं कि 5 सितंबर के दिन नीतीश कुमार जो है शिक्षकों को सौगात देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 15 अगस्त भी बीत गया, उसमें भी शिक्षक आस लगाए हुए थे कि 15 अगस्त के दिन कुछ न कुछ नीतीश कुमार शिक्षकों के बारे में बोलेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा, आने वाले आगामी चुनाव है, 6.5 लाख 6 लाख से ऊपर कर्मचारी जो है शिक्षक
हैं और तमाम तरीके के शिक्षक संगठन जब अल्टीमेटम भी देते हैं कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम फिर सरकार को जवाब इसका ज़रूर देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सेवा निरंतरता का लाभ और जो है ट्रांसफ़र की पूरी तरीके से 1,90,000 जो शिक्षक आवेदन किए थे और प्लस में TRE 3 वाले भी अब जो है अपना जो कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र हमें भी चाहिए और तमाम तरीके के जो मांग हैं 19 सूत्री मांगों को रखा गया था शिक्षक संगठन के द्वारा और क्या उन मांगों पर कब तक आखिर विचार होता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। तो आई थिंक आप वीडियो में अच्छे तरीके से समझ गए कि आज जो है नीतीश कुमार ट्वीट करके ये बता दिया है कि सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि हो चुका है। सहायिका का 500 रुपये की वृद्धि और सेविका जो है उनकी 2,000 रुपये की वृद्धि हुई है और जिससे उनके मनोबल पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। एक अच्छा संकेत जो है नीतीश कुमार ने दिया है और इसके पहले भी तमाम तरीके के कर्मचारी जो थे उनका वेतन में वृद्धि किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह है कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा और उसके बाद जो है अभी तक पे फिक्सेशन नहीं हुआ है, वेतन निर्धारण भी नहीं हुआ है। आखिर कब तक वेतन निर्धारण होगा, क्या तमाम तरीके के 1,90,000 जो शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भरे थे सभी का ट्रांसफ़र हो पाएगा, ये तमाम तरीके के क्वेश्चन जो है वह अभी भी बरकरार है। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और ये बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि जब शुरू में ही हमको मौका मिला था तो हमने तो नियोजित शिक्षकों को ही कह दिया था कि वहीं पर अपना बहाल कर दीजिए, हमको कहा। और बाद में फिर हम लोगों ने इस बात के इसमें ये हुआ कि सरकारी बहाली भी हो, तो सरकारी बहाली भी हुआ। उसमें बहुत लोग आपके यहाँ से भी जाकर के उसमें दिए, तो उसमें भी 28 वो लोग 28,000 उसमें भी शामिल हो गया। तो हमने बाद में कह दिया कि ये बड़ी परीक्षा में वो काहे के लिए शामिल करते हैं, तो इसलिए उनके लिए करना है तो एक मामूली सी परीक्षा हो, छोटी सी परीक्षा हो और उसमें सब लोगों को करिए। तो उसके लिए तय कर दिया गया कि 5 जैसे भी करके एक बार जो तय किए पहली परीक्षा में तो 1,87,818 उतना पास कर गए थे और दूसरा जो हुआ उसमें 66,193 नियोजित हुए। तो यानी देख लीजिए कि दोनों मिल करके जो लोग थे, अब तो पहले तो उन लोगों का हुआ था 3,68,000, तो 3,68,000 में से तो शुरू वाले में तो 28,000, बाकी जो पहली परीक्षा हुई थी 23 में तो उसी में कर लिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अलग अपना आपके लिए होगा, तो ये परीक्षा होने लगी तो 2 बार में आप सोच लीजिए जो बता ही दिया आपको, ये दोनों में इतनी हो गई 1,87,818 और दूसरे का इधर जो आप लोग हैं 66 दूसरे वाले में है और उसी में से आप लोगों को मिला करके दिया जा रहा है। तो 66,000 की कुल मिला करके 2,53,000। तो अभी और जो परीक्षा की जा रही है तब बच गए हैं मात्र 66,000 जो कहा जा रहा है कि छोटी छोटी परीक्षा में शामिल होंगे और सबको सरकारी शिक्षक ही बहाल कर देंगे। तब बड़े पैमाने पर आप समझ लीजिए कि और भी उस सरकारी शिक्षक में तो जो पहली बार हुआ